नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लेक्चर का टाइटल सामने मेंशन है, आप देख सकते हैं। जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, ये हमारा आज का उन्वान है। यानी जो सेंटेंसेस हम सब बना चुके हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक मुब्तदा और दूसरे उसकी खबर, यानी मुब्तदा और खबर। और मुब्तदा और खबर ये दोनों मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। तो जो आपकी लास्ट क्लास थी, यानी रिसेंट, इससे पहले वाली लेक्चर नंबर 26, 25, तो उसमें आपने क्या किया था कि जुमला इस्मिया को में ताकीद पैदा करने का तरीका सीखा था कि कैसे जुमला इस्मिया में बात को बावजन बनाया जाए, और उसमें कैसे हम एम्फेसाइज क्रिएट करें, एम्फेसिस कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये आपने सीखा था। आज की क्लास में आप जुमला इस्मिया को कैसे नेगेटिव बनाएं, यानी जो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंसेस बनाते चले आ रहे हैं जुमला इस्मिया के, वो सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज के अपने इस लेक्चर का जो बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे वो कुरान की कुछ आयात से करेंगे। और वो आयात सूरतुल एक मिनट, हाँ, सूरतुल कलम की आयत हैं। तो ये आयतें आपके सामने आएंगी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून, अब आगे इस पर आप पढ़ेंगे कि नून क्या है। ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। कुरान करीम में बहुत सी सूरतें हैं जिनके आगाज़ में ऐसे हुरूफ आते हैं। अब यहाँ पर कभी अलिफ लाम मीम, कभी काफ हा या आइन सौद, कभी यासीन, और अब यहाँ नून है, कभी औफ। तो ये स्टार्टिंग में वो हुरूफ आ जाते हैं जिनका हकीकी इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। और हम सबको बस इतना ही मालूम है कि हम नून वल कलम वमा यस्तुरून, यानी यहाँ पर बात कसम से शुरू की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि नून, यानी कसम है कलम की और उस चीज़ की जो वो लिखते हैं, वमा यस्तुरून। अब यहाँ पर ये जो माँ है या ये यस्तुरून है, ना इस माँ के बारे में आपको अभी कुछ मालूम है ख़ास, और ना यस्तुरून के बारे में, ये आगे इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। लेकिन आप इस पूरी आयत में इतना ज़रूर जान गए हैं कि वल कलमी, ठीक है, वल कलमी में आप समझ गए कि वाव जो है वो कहीं ना कहीं हरफ जर की कैटेगरी का, और उसने अपने आगे आने वाले इस्म को मजरूर किया हुआ है। इसके बाद है मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अब क्या फरमाया, आप अपने रब के फजल से हरगिज दीवाने नहीं, मजनून नहीं। अब ये ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्पेसिफिकली ये बात कही जा रही कि आप अपने रब के फजल से हरगिज दीवाने या मजनून नहीं हैं। व इन्ना लक लअजरन गैर ममनून, और आप यकीनन, या आपके लिए यकीनन एक कभी न ख़त्म होने वाला अज्र है, यानी एक ऐसा अज्र जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो अज्र आपके मखसूस, आपके लिए, खुसूसन आपके लिए। फिर इसके बाद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप बिलाशुबा यकीनन अखलाक के अजीम मनसब पर, मर्तबे पर फायज हैं, यानी अजीम अखलाक पर है। आपका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल नुमाया है और सबसे बिल्कुल मुनफरिद है, और
कैरेक्टर की क्लाइमेक्स पर आप हैं, पीक पर आप पहुंच चुके हैं। आपने ही अखलाक को एक तरीके से उसको इत्माम हुज्जत अखलाक की आपने की है, आपने मुकम्मल कर दिया। तो ये कुछ आयत हैं जो सूरह नून की हैं। और सूरह नून ये सूरत की इब्तिदाई आयत हैं। शुरू की 4 आयत आपके सामने आई हैं। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अगर आप सीरत का मुताला करेंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, हयात तय्यबा के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि उस सीरत को पढ़ने के बाद कि एक ऐसा दौर भी आया, बहुत सख्त दौर था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, आपके को बुरे बुरे नामों से पुकारा गया। ठीक है, शुरू में आपको इग्नोर किया गया, फिर आपका मजाक उड़ाया गया, तमस्खुर किया गया, उल्टे सीधे नाम रखे गए, मजनू, दीवाना, ये सब कुछ भी बनाया गया। अब ये सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि आप एक मिशन के तहत, आप एक मकसद के तहत, और उस मिशन और उस मकसद के तहत आप मेहनत कर रहे थे, एक कोशिश में लगे हुए थे, जो उस वक्त के वहाँ के लोगों को, यानी सरजमीन अरब के लोगों को, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था कि ये नए शख्स आए और हमारी इस्लाह करें या हमें कुछ बताएं। हम तो सीखे सिखाए हैं, हम तो पढ़े पढ़ाए हैं, हर चीज़ में हम आगे हैं। उन्हें अपनी ज़बानदानी पर, अपने इल्म पर, अपनी विरासत पर और अपनी जहालत पर, हर चीज़ पर उन्हें बड़ा फ़ख्र था, बड़ा नाज था। वो इस्लाह नहीं चाह रहे थे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब, आपके ख़ानदान वालों पर उन लोगों ने अरसे हयात तंग किया हुआ था, बहुत परेशान किया। और उन सीरत में उन स्टेजेस को, उन फेजेस को आप पढ़ेंगे, मुख्तलिफ अदवार को आप पढ़ेंगे, तो मालूम होगा ये दौर भी बहुत मुश्किल था बाकी अदवार की तरह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत आप पर तसल्ली के लिए, आपको इत्मीनान दिलाने के लिए बहुत कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत मुशफ़िक़ाना अंदाज में आपके साथ हम कलाम होता, आपसे बात की जाती, वही के ज़रिए आपसे बताया जाता। उन्हीं में से ये आयत भी हैं, ये सुतूर भी हैं, जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ये तो सरासर बिल्कुल गलत है कि आपके बारे में ये ख्याल किया जाए कि आप मजनू और दीवाने हैं। ये कैसे हो सकता है जबकि आप अखलाक अजीम अखलाक पर फायज हैं, यानी बुलंदियों पर हैं। कैरेक्टर आपका इतना ज़्यादा जो है सबसे बिल्कुल मुनफरिद और नुमाया है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इस बात की और उनके जो फरसुदा ख्यालात थे, गलत तसव्वुरात थे, उनकी नफ़ी की गई। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को यहाँ पर नेगेट किया जा रहा है तो नेगेशन का मफहूम होगा। ठीक है, उनके अपनी जो उनकी जो तसव्वुरात थे उनकी नफ़ी की जा रही है, तो नफ़ी की जा रही है, उनको नेगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेशन हम जुमला इस्मिया में कैसे पैदा करते हैं? अगर कोई जुमला इस्मिया हो, मिसाल के तौर पर हामिद सच्चा है, जैद नेक है, ये जुमले आप बना चुके हैं। अब आपके सामने जुमले आए कि हामिद सच्चा नहीं है, जैद नेक नहीं है, ठीक है, मुनाफिक सच्चा नहीं है, मोमिन झूठा नहीं है, तो ये जो नहीं का मफहूम है, ये कैसे आप लाएंगे? आज आपको यही कुछ पढ़ना है। यानी जुमला इस्मिया में जब आपको नहीं वाला काम करना हो तो आप क्या करेंगे, उसे इस इन आयात में भी मेंशन किया गया है और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने उस टॉपिक की तरफ चलें, पहले ये देख लें कि जो आपने पढ़ा था अब तक वो क्या कुछ इसमें मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो पहचान लेंगे इंशाल्लाह। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिनिअमति रब्बिका। अच्छा, सिर्फ मैं अगर रब्बिका की बात करूं तो आप अब पहचानने लगे होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर ये पहचान जाएंगे कि रब्बिका कौन सा मुरक्कब है, और इसमें कौन, अगर ये मुरक्कब है तो इसमें कौन से 2 मुफरदात हैं। ठीक है,
वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें उम्मीद ऐसा है। अब ये रब, ठीक है, और दूसरे काफ अटैच्ड जमीर, ये दोनों इसमें है, ठीक है। तो ये एक मुरक्कब है, और इसके पहले निअमती, और फिर उससे पहले बेनिअमती, यानी अब आप गौर करें तो ये एक बड़ी सी मुरक्कब है, और इस बड़े से मुरक्कब में कई मुफरदात हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हुए ज़रा गौर करें, कैसा मुरक्कब है ये। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि तेरे रब की नेमत, यानी ऐसे लिखें, तेरे रब की नेमत। अच्छा, ये तेरे रब की नेमत, ये भी हो सकता है अपने रब की नेमत, ठीक है। जब आप ये कहते हैं किसी सामने वाले से, ठीक है, ये तेरा कलम है, तो मतलब ये आपका कलम है, ठीक है। तो ये अपने रब की नेमत भी आप कह सकते हैं, और तेरे रब की नेमत भी। तो ये कौन सा मुरक्कब बन गया, पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया। तो क्योंकि तेरा रब ये खुद अपने आप में एक मुरक्कब है, और मुरक्कब विद इन मुरक्कब की एग्जाम्पल हो गई है। तो तेरा रब एक मुरक्कब, और फिर उसमें ये नेमत, नेमत को हम मुजाफ बना लें शुरू में, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, नेमतु, और फिर ये मुजाफ बन गया, और फिर आगे रब बी का, ठीक है। रब भी मुजाफ इलैहि, मुजाफ इलैहि कॉमन है, रब कॉमन है, क्योंकि इसमें अगर आप दो मुरक्कबात बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, तेरा रब और रब की नेमत। पता ये चला कि इसमें में से ये रब जो है ये कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन होती है उस पर मैंने बताया था आपको दो रूल्स अप्लाई होते हैं, वो मुजाफ भी बनता है और वो मुजाफ इलैहि भी बनता है। तो दोनों इस पर कायदे अप्लाई हो गए, ठीक है। उसके बाद ये तो तय हो गया कि ये इसका तर्जुमा हो गया, तेरे रब की नेमत, आपके रब की नेमत। तो या वो यू के लिए उसके एतबार से बोलेंगे तो अपने रब की नेमत, निअमतु रब्बी का। लेकिन मान लीजिए बिलफर्ज किसी वजह से शुरू में हमें इसमें एक हरफ जर लाना है, और वो क्या लाना है, बा मकसूर, ठीक है, ये वाली जिसके माना साथ के होते हैं, किसी भी वजह से आपको लाना है। जब शुरू में ये प्रपोजिशन आएगी तो इसके आने का असर क्या पड़ेगा पूरी मुरक्कब पर, वो आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो मुरक्कब है, इस पूरी मुरक्कब का जो एराबी हालत है वो कौन तय कर रहा है, निअमतु, मुजाफ तय कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी आगे तो मजरूर है ही। तो लिहाजा ये नेमतु क्या हो जाएगा, नेमती। तो अब ये आप गौर करें कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ गया आपके सामने कि तेरे रब की नेमत, यानी बेनिअमती रब्बिका, बेनिअमती रब्बिका। अब आपको ये यहाँ लिखी हुई कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर आपने एनालिसिस कर लिया, और आपने इतने दिन की जो मेहनत में ये सीखा वो भी आपने देख लिया कि ये कुछ हवा हवाई बातें नहीं है, ये कुरान करीम के अंदर के आयात के अंदर के टुकड़े हैं, अल्फाज हैं, जिनको आपने समझ लिया तो अल्लाह का शुक्र करिए। अच्छा, अब बाकी और गहराई में ना जाएं, और देख लें थोड़ा सा यहाँ पर, आखिरी आयत में देख लें, मसलन व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि खुलुकिन अजीम को पहचानिए, यहाँ पर देखिए एक है लफ्ज खुलुक और एक है अजीम, और दोनों ही देखिए मजरूर है। तो इन दोनों को देखते ही आपके जहन में कौन सा मुरक्कब आया, बताइए। चैट बॉक्स इनेबल है, वहां पर मेंशन किया करिए, खुलुकिन अजीमिन, खुलुकिन अजीमिन, यानी दोनों ही आपको देखिए नकेरा दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अलम तो है नहीं, ठीक है, मुअर्रफ बिल्लाम भी नहीं है। मुरक्कब जाररी क्यों कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ जितना मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है। आगे पीछे की चीजों को भूल जाइए, सिर्फ इतनी बात बताइए, खुलुकिन अजीमिन, ये मुरक्कब कौन सा है। अजीम का मतलब होता है बड़ा, बड़ा क्या है, सिफत, ठीक है। और खुलुक अखलाक, जी तौसीफी। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों ही हालतें जर में हैं, और दोनों ही नकिरा हैं,
बाकी बातें भी दोनों में सेम है, तो जो चारों एतबारात से मुताबिकत होती है तो फिर वो तौसीफी होता है, राइट। इसमें ये मौसूफ है खुलुक, और ये उसकी सिफत है। ठीक है, एक बात समझ में आई, खुलुकिन अजीमिन। हाँ, चारों एतबारात से कंपैटिबिलिटी। अच्छा, अब इसके पहले आ रहा है अला। जैसे ही अला आया तो अला क्या होता है? जार। अला जार के आने की वजह से क्या हो जाएगा? ये मुरक्कब, जो मौसूफ सिफत मुरक्कब है, तौसीफी है, ये पूरा मुरक्कब अपनी इराबी हालत चेंज कर देगा, और ये जार के लिए मजरूर हो जाएगा। अब जब जार के लिए ये मजरूर हो गया तो ज़ाहिरी एतबार से भी तो कोई तब्दीली नजर आनी चाहिए, लिहाजा उसने ये दो जेर लगा लिए। असल असल कंस्ट्रक्शन के एतबार से, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन के एतबार से तो वो खुलुकुन अजीमुन था ना, लेकिन उसने अला की रियायत की और अला के सामने वो इतना मजबूर हुआ कि वो मजरूर हो गया। जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन ये जारी बन गई। अब एक और बात इसमें समझ लीजिए, इसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में अब आप इस अला के पहले ला देख रहे हैं ना, लाम। सॉरी, ये दूसरा पेन से इसको मैं हाईलाइट करूं। ये देखिए, ये लाम यहाँ पर क्या है, फिर ये इन्नका क्या है। अब ये बातें भी आपसे मख्फी नहीं, आप समझ जाएंगे कैसे। चलिए मैं ऊपर इसको आपको अगली स्लाइड में करके बताता हूँ। ठीक है, और ये बताइए कि ये जो अटैच्ड जमीर काफ है ना, ये कौन सी है? ये मजरूर और मंसूब जमीर होती है ना, मंसूब और मजरूर जमीर है। इसकी मरफू हालत क्या होती है? इसकी मरफू हालत अना। यही तो है। गलती करें तो फौरन टोकिएगा, चुपचाप बैठेंगे तो समझा जाएगा आप सीख नहीं रहे हैं, या यस। इसकी मरफू हालत यस अना है। अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, ये काफ एक अटैच्ड जमीर है जिसकी मरफू हालत क्या होनी चाहिए? अना कहाँ से हो जाएगा? ये जमीर मुखातब अंता। ठीक है, अंता, ये इसकी मरफू हालत है। अब अगर मैं ये जुमला बोलूं, एक सेकंड, जुमला हमारे सामने ये है कि अंता, ठीक है, और फिर आगे, एक मिनट, अला खुलुकिन, खुलुकिन अजीमिन। अगर लिटरल तर्जुमा करें तो ये क्या हो जाएगा कि आप आप बुलंद अखलाक पर हैं। अंडरस्टूड हो गया? जैसे मैंने बताया था कि जार मजरूर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो मुताल्लिक बनती है, और वो मुताल्लिक किसके होती है? खबर के। लेकिन जब खबर एज सच अवेलेबल ना हो तो फिर वो उसे कायम मकाम खबर कहते हैं। इस लिहाजा ये पूरा जो इतना पोर्शन है, ये इस अंतर के लिए कायम मकाम खबर हो गया। ठीक है, अंतर जो है वो मुब्तदा, और ये कायम मकाम खबर, ये दोनों मिलकर के जुमला इसमें बन गए। अब मसलन मुझे इस पे ताकीद दाखिल करनी है ना, तो ताकीद पैदा करने के लिए शुरू में इन्ना लेके आएंगे, और इन्ना के लाते ही अंता क्या हो जाएगा? अंता चेंज हो गया, क्योंकि ये अब इन्ना का इस्म बनेगा, और इन्ना का इस्म बनने के लिए अपनी हालत को तब्दील कर देगा, और ये क्या हो जाएगा? का। तो इन्ना प्लस का क्या हो जाएगा? इन्ना का। लिहाजा वही आपने पीछे देखा है कि ये क्या बन गया? इन्ना का। ठीक है, और फिर आपको बताया था कि जब ज्यादा ताकीद पैदा करनी होती है तो इन्ना और लाम दोनों एक साथ लाते हैं, और जब वो लाम आ जाता है तो लाम वो किसके साथ लगता है? आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। लिहाजा ऐसे लिख दिया गया वहां, इन्ना, इन्ना का लाला खुलुकिन अजीमिन। ठीक है, तो ये अंता चेंज हो गया, इससे, इससे। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको अब एक मंसूब इस्म चाहिए इन्ना की वजह से, इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर। तो इन्ना का लाला खुलुकिन अजीमिन, ये जुमला आपने पीछे की ग्रामर, जो पीछे का लेक्चर था उसे भी रिवाइज कर लिया इस पूरी इन आयात में। ठीक है, तो ये
आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते समझते भी चल रहे हैं, साथ ही साथ रिवीजन बहुत मस्ट है। मैंने कहा ना कि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ इंटरट्वाइंड है, मतलब एक चेन होती है, उसके ये लिंक होते हैं। अगर ये लिंक अगर कमजोर पड़ गए कहीं से, तो फिर आपकी चेन कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। तो हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरह फिर आपके जहन में एक पूरी तस्वीर बन जानी चाहिए, फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए। तो आज हम सब क्या कर रहे हैं, आज हम सब उसी जुमला इस्मिया के बारे में ये सीखेंगे कि उसे कैसे मनफी बनाएं। मनफी लफ्ज क्या होता है, और मनफी के मुकाबले में दूसरा लफ्ज क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो मनफी यानी जहां पर हम नफी का मफहूम लेकर आते हैं, यानी जहां पर हम नेगेट करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अब तक हमने जो जुमले बनाए वो सब के सब क्या बनाए थे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को उर्दू में कहते हैं मुस्बत। क्या कहते हैं, मुस्बत। ये बा, एक सेकंड, मुस्बत जी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ऐसे, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन। पहले कहीं इसको मस्बत नहीं पढ़ दीजिएगा, मुस्बत। तो मुस्बत, और इसके मुकाबले में जो दूसरा होता है वो जाहिर सी बात है नेगेटिव, यानी मनफी। ठीक है, मनफी। तो मनफी को क्या कहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं मनफी। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी सवाल पैदा होता है कि या तो जब भी कभी हम कोई बात कहते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें अफर्मेशन होता है या फिर नेगेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरोगेशन भी होता है, वो बाद में देखेंगे। ये दो बातें तो आमतौर से होती ही होती हैं। अफर्मेशन यानी कोई बात, कोई स्टेटमेंट। ठीक है, और ये दोनों ही किस्में एसर्शन की किस्में हैं। यानी कोई एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, ये उसकी दो किस्में हो सकती हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पर कोई आप स्टेटमेंट कहते हैं, कोई डिक्लेरेशन होती। अब ये स्टेटमेंट, कोई डिक्लेरेशन, कोई असर्शन, ये अफर्मेशन में भी होता है और नेगेशन भी हो सकता है। नेगेशन का मतलब है आपको वहां नहीं का मफहूम लाना है, नॉट। मसलन हमारे सामने जुमले हैं कि हामिद सच्चा है। ठीक है, हामिद सच्चा है। इसी तरह दूसरा जुमला होगा, हामिद सच्चा नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखें, जैद नेक है और जैद नेक नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाले सेंटेंसेस तो आपको पता है कि कैसे इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं। हामिद सच्चा है, हामिद मुब्तदा, हामिदुन, और सच्चा है सादिकुन। सिंपल है बिल्कुल, हामिदुन सादिकुन। जैद नेक है, तो जईदुन सालिहुन। इसमें किसी को कोई इश्काल नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, हमें पता है। अगर है तो फौरन पूछ लीजिएगा। अब ये जो जैद सच्चा नहीं है, इस नहीं का मफहूम कैसे लाया जाए, अब इसे आपको समझना है। थोड़ा और क्लियर कर दें हम इसको, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, हामिद सच्चा नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम यहां पर भी आपको मुब्तदा और खबर को अलग करना है। अब क्या करेंगे, मुब्तदा है हामिदुन। ठीक है, खबर उसकी हो गई सादिकुन। लेकिन अब चूंकि आपको क्या करना है, नहीं का मफहूम लाना है, तो नहीं के मफहूम के लिए आपको क्या करना होगा कि इस जुमले के शुरू में मा लाना है। मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद बताता हूँ। हामिदुन सादिकुन, अब इसके पहले आपको मा लेकर आना है। अब ये मा बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा, ये माँ फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है अभी तक, अब तक की ग्रामर में। जैसे आपको लाम कई बार मिल चुका है ना, लाम हुरूफुल हिजा का, लाम लाम तारीफ का, लाम लाम इब्तिदा, लाम मुज़ाहलका, ये सब लाम की मुख्तलिफ किस्में आपके सामने आती जा रही हैं और आप सीखते जा रहे हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई नया बढ़ता जा रहा है। लाम है वैसे ही देखने में सुनने में, लेकिन उसका यूज़, कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि कौन सा लाम क्या असर डालता है। ठीक है, माना में तब्दीली क्या होती है। यहाँ पर माँ आपको पहली बार मिल रहा है, फिर एक बार और मिलेगा, फिर एक बार और मिलेगा। ये माँ जो है अभी आपके सामने, ये माँ नाफिया है। ये किसी पर्टिकुलर मुस्बत जुमले को मनफी बनाने के काम आता है। अब जैसे इन्ना का इजाफा किया था, तो इन्ना ने कुछ असर डाला था। लामे ताकीद, लामे इब्तिदा जो थी, वो कुछ ना कुछ असर डालती थी या नहीं डालती थी, ये भी आपने सीख लिया। अब माँ के बारे में समझ लीजिए। माँ जैसे ही दाखिल होता है, तो इन्ना की तरह ये भी कुछ अपनी मर्जी चलाता है। इन्ना दाखिल होता है तो जुमले को पूरा कैप्चर कर लेता है, और जुमले के मुब्तदा को अपना इस्म और जुमले की खबर को अपनी खबर बना लेता है। वैसे ही ये माँ जो है दाखिल होती है और जुमले के मुब्तदा को अपना इस्म और जुमले की खबर को अपनी खबर। अब ज़ाहिरी असर क्या डालता है कि ये मुब्तदा को तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन खबर को हालत नसब में कर देता है कन्वर्ट। इन्ना ने मुब्तदा को हालत नसब में कन्वर्ट किया था, और माँ ने खबर को हालत नसब में कन्वर्ट करना है। यानी अब आफ्टर चेंजेस, आफ्टर मॉडिफिकेशन, अब क्या हो गया? माँ हामिदुन सादिकन। इसको और क्लियरली ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट। ये हो गया माँ हामिदुन सादिकन। ठीक है, तो इन्ना ने क्या असर डाला था? ताकीद का मफहूम पैदा किया था। अब ये हामिद साहब क्या कहलाएंगे? सुनिए, अरबी में बोले तो इसको कहेंगे इस्मु माँ और खबरु माँ। ठीक है, माँ की खबर और माँ का इस्म। ठीक है, उर्दू में बोलेंगे माँ का इस्म और माँ की खबर। ठीक है, तो ये हामिद सच्चा है, हामिद सच्चा नहीं है। इस पूरी कहानी में ये जो कुछ आपने यहाँ देखा, अब जरा उसको उस आयत में भी तलाश कर लीजिए जो पीछे आपने पढ़ी। यहाँ पर थोड़ा सा आप उसमें जाएं। देखिए, अंता। ठीक है, और अंता के पहले क्या हो रहा है? माँ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये बिमजनू मजनूनन था, लेकिन मजनूनन इस बी की वजह से जो अभी आप आगे पढ़ेंगे वो मजरूर हो गया। ठीक है? तो ये माँ यही है। कौन सा? नहीं वाला। ये इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। माँ नाफिया। आगे अब देखेंगे इंशाल्लाह। यानी हामिद सच्चा है, हामिद सच्चा नहीं है। ठीक है, जैद नेक नहीं है। तो क्या हो गया? जुमला, नॉर्मल जुमला क्या होता है? जईदुन और सालिहुन। ठीक है, लेकिन अब आप माँ लेकर आएंगे स्टार्टिंग में नहीं के लिए, तो माँ जईदुन सालिहन। और जब आपको पता है दो जबर लगते हैं, तो एक एक्स्ट्रा अलिफ भी लग जाता है हालत नसब में। ठीक है, माँ जईदुन सालिहन। ये सिंपल सा था, कुछ मुश्किल नहीं है। ये अस्माए आलाम थे जिनको हम अभी देख रहे हैं। अब फातिमा है कि फातिमा मेहनती नहीं है, मान लीजिए। तो अब यहां पर लिख दीजिए कि फातिमा तू। ठीक है,
फातिमतु। और मेहनती नहीं है, पहले तो मेहनती है लिख लीजिए। मेहनती की अरबी होती है, आपको पता है, मुजतहिदतुन। मुजतहिदतुन। लेकिन अब हमें शुरू में क्या लाना है? नहीं के लिए माँ, माँ फातिमतु मुजतहिदतन। और गोलता पे जब हम दो जबर लगाते हैं तो एक एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगाते। इट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू। तो यहाँ पर जो अस्माए आलाम की प्रैक्टिस आपने कर ली, अब उसमें आपने मुजक्कर को भी देख लिया और मुअन्नस को भी देख लिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मसलन मुनाफिक अगर लफ्ज है या मुस्लिम लफ्ज है, तो ये जो अल्फाज है ना, ये अरबी जबान में अलम तो है नहीं, अलम नहीं है और मारिफा की और किसी किस्म में नहीं है, लिहाजा ये नकिरा है। ये जुमला इसमिया में मुब्तदा नहीं बन सकते अनटिल एंड अनलेस आप इनको मारिफा बनाएं। ठीक है, तो मारिफा बनाने के लिए आपको करना क्या होता है? आपको बस अलिफ लाम इस पर दाखिल कर दें। मुनाफिक उन था यहाँ पर, ये हो गया अल मुनाफिकु। और अल मुनाफिकु अल मुस्लिमु। अब इनका इस्तेमाल आप किसमें कर सकते हैं? जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर। मसलन मुनाफिक के बारे में हमें खबर देनी है कि मुनाफिक सच्चा नहीं है, या इनके बारे में खबर देनी है मुस्लिम झूठा नहीं है। सिंपल सी बात है। मुनाफिक जो है वो सच नहीं बोलता। तो जिस तरह से मुनाफिक सच नहीं बोलता, वैसे ही मुस्लिम जो होता है वो झूठ नहीं बोलता। तो मुनाफिक सच्चा नहीं है, ये सच्चा नहीं हो सकता। और मुस्लिम झूठा नहीं हो सकता, मुस्लिम झूठा नहीं है। तो मसलन हम मुस्लिम को ले लें और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स को देख लें करके। मैं अरबी में लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा, उर्दू नहीं लिखूंगा। आपका काम है ध्यान से समझिए। पहला जुमला जो बना हमारा वो ये बना कि अल मुस्लिमु। अल मुस्लिमु। ठीक है, अब इसे हम मुब्तदा बना सकते हैं, अल मुस्लिमु। और उसके बारे में मैं खबर क्या दे रहा हूँ? काजिबुन। अब ये अजीब सी बात हो गई कि भाई मुसलमान झूठा है, नहीं हो सकता झूठा। लिहाजा हमने इसके पहले क्या करना है? माँ लगाना है, माँ। और ये अब आपका हमजतुल वस्ल है, लिहाजा ये हो गया मल मुस्लिमु, इसमें मिल जाएगा। और काजिबुन विल बी कन्वर्टेड इनटू काजिबन। ठीक, तो मल मुस्लिमु काजिबन। अब अगर दो मुसलमान हो तो जुमला क्या होगा? सिंपल सा है कि दो मुसलमान होंगे तो अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। जी, जी आनी साउंड आ जाएगी, अल मुस्लिमानी। बहुत सिंपल है। हम बहुत आप सबका कैलिबर, आपकी इस्तिताअत, आपकी बाकी मसरूफियात को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप पे बोझ डालना मकसद नहीं है। आप अपनी जितनी मसरूफियात हैं उनको साथ में रखते हुए आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस में ही बहुत अच्छी तरह से अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ क्लास अटेंड करी, तो हमें उम्मीद है कि अगर वो होमवर्क नहीं भी करेंगे तो भी इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। चलें, तो अल मुस्लिमानी, और फिर इसको जब हम इसकी खबर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा काजी बानी। ये कैसा सेंटेंस है? ये जाहिर सी बात है अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इस पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें अब नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे? माँ इसके पहले दाखिल करेंगे। और माँ दाखिल किया तो मुब्तदा नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये इस्मु माँ है, लेकिन खबर माँ में जब तब्दीली हो, जुमला इस्मिया का जो जुमला इस्मिया की जो खबर है वो है काजिबानी। और जब हम माँ दाखिल करेंगे तो काजिबानी मंसूब हालत में चली जाएगी। और जब मंसूब में जाएगी तो आपको पता है कि आनी
आईनी और आईनी, ये साउंड है। आनी आईनी आईनी। आनी हालत रफा, फिर नसब और जर की सेम आवाज है। तो यहां पर हम काजी बानी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? काजी बईनी। तो ये हो जाएगा काजी बईनी। किसकी वजह से हुआ? ये पूरा काम माँ की वजह से हुआ, ये तब्दीली देखने को मिली। इसी तरह अगर मुसलमान दो से जायद हैं और सारे मुसलमान सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, तो अल मुस्लिमूना, और फिर आगे आप खबर दे रहे हैं काजी बूना। अभी तो आपने ये खबर दी है कि झूठे हैं, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें सच बोलना शुरू कर देना चाहिए। मल मुस्लिमूना काजी बूना नहीं लिख सकते। अब ये गलत हो गया। अगर हमने माँ शुरू में दाखिल किया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो टीचर करेक्शन जब करेंगे तो यहाँ ठीक, यहाँ ठीक, और ये नीचे वाला क्या हो गया? क्रॉस। तो क्या गलती है इसमें? खुद से ढूंढें। कोई बताएगा आप में से? तलाश कीजिए गलती और सही करिए। मैं ऑन कर दूं माइक? पार्टिसिपेट कीजिए। बताइए, मिस्टेक क्या है इसमें? ऐसा क्या करें इसमें जो ठीक हो जाए, ये गलती दुरुस्त हो जाए? देखिए जैसी। जी ना। जी। काजी बहीनी। काजी बईनी कैसे हो जाएगा? अब इसके लिए आपको शुरू की क्लास में वापस जाना पड़ेगा, यानी। जी 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 जी। एक आंसर मेरे पास आया है। दो आ गए हैं, एक वर्बल आया और एक रिटन आया, दोनों सही हैं। काजी काजी बीना। काजी भी ना होगा। काजी बीना। देखिए, ये तो आनी आईनी साउंड जो थी ये मुसन्ना के लिए थी, मुसन्ना मतलब डुअल। लेकिन अब हम प्लूरल में हैं, और प्लूरल में तीनों जो साउंड्स थी वो क्या थी? ऊना। ठीक है। ऊना। और फिर उसके बाद क्या था? ईना और ईना। ये नहीं भूलिएगा, इन साउंड्स पर खास ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा काजी बीना, यानी ये गलत है यहाँ पर। इसको क्रॉस करिए और इसके नीचे लिखिए ताकि आपको याद रहे कि गलती क्या की है आपने। काजी बीना। काजी बीना ईना साउंड, और किसकी वजह से हुआ? मंसूब है ये, मजरूर नहीं है। अब हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मंसूब है या मजरूर है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि माँ नाफिया है, लिहाजा आगे जो है खबर इसकी जो होगी वो नसब में होगी, मंसूब। बज़ाहिर इसकी ईना साउंड मजरूर भी साउंड होती है, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये मंसूब है। अगर ये आपने कर लिया, और ये कौन थी? ये इसका जेंडर क्या था? इन तीनों सेंटेंसेस का जेंडर ये मुजक्कर। अगर ये सब मुअन्नस हो जाए, तो फिर मुअन्नस हो जाए तो चेंज हो जाएगा, और वो क्या होगा? अल मुस्लिमु। अल मुस्लिमतु। ठीक है। अल मुस्लिमतु। और काजिब। पहले नॉर्मल जुमला कंस्ट्रक्ट कर लें। काजी बतुन। अल मुस्लिमतु काजी बतुन। यानी एक मुस्लिम, मुअन्नस के बारे में बात हो रही है। ठीक है। यानी एक फीमेल मुस्लिम क्या है? वो झूठी है। बात ही गलत है, झूठी नहीं हो सकती, लिहाजा इसके पहले माँ लगाया गया। मल मुस्लिमतु, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ जरूर फर्क पड़ेगा। काजी बतुन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? काजी बतन। काजी बता। काजी बतन। ठीक है, अलिफ्लाम थोड़ी है, काजी बतन। दोनों तनवीन रहेगी यहाँ पर। ठीक है। बहरहाल, ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, नेक्स्ट है अल मुस्लिमतानी। अब दो मुसलमान औरतें हैं, फीमेल। अल मुस्लिमतानी, आगे क्या आएगा?
काजी बताइए नहीं। काजी बताइए। काजी बताइए नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तो नॉर्मल फॉर्म बोले ना, अभी काजी बतानी। क्यों बोल रहे हैं? हम तो आपको सारे स्टेप काजी बता के बतानी। दिखा रहे हैं जी। काजी बानी। ना ना ना, नो। बानी काजी बतानी। काजी बतन। बतानी। अभी अभी ये ध्यान रखें कि अभी नॉर्मल सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? अभी आपके सामने जो लिखा हुआ है ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसको, ये मुस्बत है। अब इसको अगर हम नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा? हाँ, अब चेंज हो जाएगा। और अब चेंज होगा तो क्या बनेगा? अल मुस्लिमतानी। अल मुस्लिमतानी। नाउ इट विल, काजी नहीं। पहले माँ तो लगाएं शुरू, माँ भी तो लगा ले। माँ लगाएंगे और फिर उसके बाद आगे चेंज कर देंगे और क्या हो जाएगा? काजी बताइनी। बताइए नहीं। काजी बताइनी। जी, काजी बताइनी। अब बात समझ में आ गई होगी। इसे कर लें, इसे काजी बताइनी। अब इसी तरीके से जमा की एग्जांपल ले लें तो अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु, अलिफ लाम दाखिल है, तनवीन नहीं आ सकती। अल मुस्लिमातु, और फिर नॉर्मल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी काजी बातुन। लेकिन हमें काजी बातुन नहीं करना। मैं एक बार लिख के आपको बता रहा हूँ, काजी बातुन। अब आप बताइए कि आतुन आतिन आतिन होता है या आतुन आतन आतिन होता है, क्या होता है? आतुन आतिन आतिन। आतिन। जी, आतिन। लिहाजा यहाँ हो जाएगा आतिन। अल मुस्लिमातु काजिबातिन, लेकिन कब? जब शुरू में हम मानाफिया लेके आएंगे। यानी मनफी बनाने का तरीका आपने सीख लिया जुमला इस्मिया को। ये सब इधर के सारे सेंटेंसेस, इनकी जेंडर क्या है? मुअन्नस, और ये मुजक्कर है। एक सवाल पैदा होता है कि ये तो बात समझ में आ गई, अगर ये स्लाइड अच्छी तरह क्लियर हो गई तो इसी में एक चीज का और हम इजाफा करेंगे। और वो इजाफा इस बात का करेंगे कि अगर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अगर बिलफर्ज आपको जुमला इस्मिया को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जुमला इस्मिया को हमें मनफी भी रखना है और मनफी के साथ साथ ताकीद भी लानी है, दोनों चीजें रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि जुमला इस्मिया को मुस्बत के साथ जब ताकीद लेके आ रहे थे तो फिर आपने उसके लिए क्या किया था? इन्ना का इस्तेमाल किया था, या लामे ताकीद का, या फिर इन्ना और लामे मुजालका एक साथ, उसके पहले कसम। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में लानी है कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी, सेंटेंस नेगेटिव भी हो और प्लस एम्फेसिस भी हो, उसमें कोई हम ताकीद भी पैदा करें, तब फिर क्या करेंगे? ये एक स्टेप और आगे करके समझ लीजिए। इसके लिए क्या होता है, मसलन बिल्कुल बेस वाले सेंटेंस को फिर लेंगे यहाँ पर कि जैद सच्चा नहीं है, या हम तीनों वेरिएंट्स इसके ले लेते हैं। जैद सच्चा है, फिर लिख लेंगे जैद सच्चा नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह जैद हरगिज सच्चा नहीं है। अब आप बताइए, ये जो सेंटेंस था, जैद सच्चा है, ये नॉर्मल सेंटेंस था। ठीक है, और बल्कि एक और आप सेंटेंस कर सकते हैं, यहाँ पर लिखें जैद सच्चा है, फिर आपने लिखा यकीनन। कितने वेरिएंट्स हैं, इन सबको पढ़िए समझिएगा ध्यान से। यकीनन जैद सच्चा है। अब बताइए, यानी कहने का मतलब है ये एक बिल्कुल बेस सेंटेंस था जहां पर आप एक नॉर्मल बात कह रहे थे, फिर आपने उसी बात में ताकीद पैदा कर दी, फिर आपने उसको नेगेटिव बना दिया, फिर उस नेगेटिव में भी ताकीद पैदा कर दी। तो क्या करेंगे? शुरू के तीन आप कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? इसको आपने नॉर्मल ऐसे लिख दिया कि जईदुन, सईदुन सादिकुन। जी बोलिए, जईदुन सादिकुन। नेक्स्ट, इन्ना। इन्ना इन्ना जईद जईद।
जैदन सादिकुन। जैदुन तो नहीं होगा, इन्ना जैदन। इन्ना जैदन सादिकुन। ज़ैदुन। जी, इन्ना जैदन सादिकुन। ठीक है, इन्ना चूंकि इन्ना जो दाखिल होता है तो वो मुब्तदा, जुमला इस्मिया के मुब्तदा को मंसूब करता है। अच्छा, अब जैद सच्चा नहीं है तो ऐसे कर लें। माँ ज़ैदुन। जी, और जैदुन। ज़ैदन। ज़ैदुन। जैदन नहीं होगा, जैदुन। ज़ैदुन हाँ, माँ जैदन सादिकुन। सादिकुन। यहाँ पर खबर पे सादिकन। असर पड़ रहा है, सादिक। सादिकन। हाँ, अब यहाँ खबर पे असर पड़ा। अब इन सबको आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर असल चीज क्या थी जिसकी वजह से ये चेंज लाए, नहीं की वजह से ये चेंज हुआ, और नहीं ने किस पर असर डाला, ये और ये है। यहाँ पर यकीनन था तो इन्ना और आपको जैदन में चेंज दिखा, और यहाँ नॉर्मल सेंटेंस था तो कोई चेंज नहीं दिखा, जो आपने शुरू में सीखा था वैसे ही किया। अब ये एक नया वर्जन आ गया कि जैद हरगिज सच्चा नहीं है ना। ये हो ही नहीं सकता कि जैद सच्चा हो, यानी इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि जैद सच्चा हो। ताकीद आ गई। तो जब ऐसा हो कि मनफी प्लस ताकीद हो, तो आपको क्या करना है, तो आप नॉर्मल जुमला जो है उसमें एक काम और बढ़ा देते हैं। और वो क्या करते हैं, नॉर्मल जुमला है आपका, मैं एक बार लिखूं इसे पहले ध्यान से ताकि आप सारे स्टेप्स क्लियरली समझ जाएं। दुन सादिकुन, ये है नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इन्ना की वजह से, सॉरी, हरगिज नहीं की वजह से आपने माँ लिखा स्टार्टिंग में, और इसे सादिकुन को सादिकन कर दिया। लेकिन अभी बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसमें हरगिज भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, दोनों बातें, हरगिज भी और नहीं भी। तो ऐसे केस में हम माँ तो लाए हैं, अब एक बा मकसूर लानी है। इसे क्या कहते हैं, बा मकसूर, ये वाली प्रेपोजिशन, बाजेर बी। लेकिन ये किसके साथ लगाएंगे, ये आप बिमा। खबर के साथ अटैच कर देंगे, और यहाँ पर हम इस लिख देंगे बी। और फिर जब सादिकन। जब ये आएगा तो ये अपना रंग जरूर दिखाएगा, इसका रंग। बिसादिकिन। हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि बी सादिकन हो, बी सादिकुन हो, बल्कि ये क्या कर देगा, बिसादिकिन। बी सादिक। बिसादिकिन। ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यानी माँ तो आप लाए लाए नहीं के लिए, हरगिज के लिए आपको ये नया काम बढ़ाना पड़ा बस। इसकी एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत कुरान करीम में है कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह गाफिल नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह गाफिल नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि इसको इतने हल्के में नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, बी इसमें आया है ताकीद के लिए, यानी जब मनफी प्लस ताकीद दोनों आएगा तो फिर ये काम करते हैं, मनफी और ताकीद दोनों आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अल्लाह गाफिल नहीं है। अब इसमें मुब्तदा कौन है, अल्लाह। गाफिल नहीं है, नहीं से पता चला कि ये मनफी है, लिहाजा हमने क्या कर दिया, नॉर्मल सी कंस्ट्रक्शन में इसका जवाब दे दिया कि माँ, और फिर आगे माँ का इस्म अल्लाहु, मल्लाहु, मल्लाहु, और फिर आगे लिख दिया गाफिलन, गाफिलन। लेकिन अगर बिलफर्ज यहां पर मैं ये ऐड कर दूं कि अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है, अब यहां पर एक चीज बढ़ गई, और वो एक लफ्ज बढ़ गया, हरगिज। अब हमारे यहाँ उर्दू में हरगिज कब बोलते हैं हमें पता है, लिहाजा उर्दू वालों को पता चल गया कि अब ताकीद लानी है यहाँ, लिहाजा ये काम बढ़ा दिया। बिगाफिलिन। जी, गाफिलिन। जी, मल्लाहु बी गाफिलिन, गाफिलिन। ये करना पड़ा, मल्लाहु बे गाफिलिन, वमल्लाहु बे गाफिलिन अम्मा तामलून। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे हरगिज गाफिल नहीं है। तो ये बात कोई ऐसी वैसी है, जाहिर सी बात है, बहुत ताकीद के साथ ये बात कही जा रही है। और वो ताकीद अल्लाह सुब्हानो ताला के स्टेटस के मुताबिक नहीं है, वो तो उसकी बात, उसके अल्फाज हैं, खुद ब खुद अपने आप में बहुत बड़ी ताकीद है, लोग समझे ना समझे। लेकिन चूंकि लोगों के जहनी मेयार को, जहनी स्टेटस को, उनके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए उनसे बात की जा रही है, इसलिए ये काम ऐसे किया जा रहा है। तो ये आपका आनी ऊना ईना तो रिवाइज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जुमला इस्मिया भी रिवाइज हो गया।
जो चीज पहले दिन पढ़ी देखिए वो भी रिवाइज हो रही है, बीच वाली भी रिवाइज हो रही है। तो क्लास में रेगुलर रहें, स्किप नहीं करें, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो ये जब मनफी प्लस ताकीद वाला कोई केस आ जाता है तो इसमें ये काम करना होता है। माँ और फिर आप ये बा के साथ बाजेर बी, और ये बा के साथ जो इस्म आएगा वो लामहला मजरूर होगा, बताने की जरूरत ही नहीं। और उसका असर क्या आ रहा है माँ के साथ आने की वजह से, कि वो जरूर। मनफी में ताकीद पैदा कर रहा है। जोर, ताकीद मतलब जोर। ये इतनी बात समझ में तो आ ही गई होगी, क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो इस पूरे सबक में आपने क्या पढ़ा कि जुमला इस्मिया जब मनफी हो तो कैसे हो, और मनफी के साथ साथ जोर और ताकीद लानी हो तो क्या करना। ठीक। अ, अब इसको एक आध एग्जाम्पल्स देख लें। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है जो बहुत एहतमाम के साथ आया है। पूरे कुरान में एक ही ऐसी सूरत है, सूरह यूसुफ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ही नबी का तज़किरा और बहुत तफसील के साथ और बहुत खूबसूरत अंदाज में किया है, और उसका नाम है सूरह यूसुफ। और सूरह यूसुफ मुसहफ में इसकी तरतीब जो है वो 12। इसकी आयत नंबर 31 में देखिएगा जाकर, इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। पूरा वाकया पीछे से क्या चल रहा है वो सब आपको मोर और लेस पता होगा। कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब गुनाह की दावत दी जाती है तो फिर वो उससे ऐलान बरात करते हैं और अपने आप को किनारा कश कर लेते हैं। लेकिन चूंकि जो गुनाह की दावत दे रही है वो, चूंकि असर है उसके पास, वो हाकिम वक्त कह लीजिए, अजीज मिस्र की अहलिया है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि वो अपना मकरो फरेब उसका जो सामने आता है, तो वो कहती, एक उसके जो बड़ी जो उसकी जो मेजोरिटी है, कम्युनिटी है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो उसको ताने मारते हैं कि लान तान करती हैं औरतें, कहती हैं कि तुम अपने गुलाम पर फरिश्ता हो गई। तो वो फिर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लोगों को जमा करती है, उनको दावत देती है कि वो आएं और देखें कि वो गुलाम है कैसा। तो ये पूरी मजलिस सजती है, खाने के लिए उनको दिया जाता है, उनकी जियाफत होती है, मेहमान नवाजी होती है। वहां पर फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सामने से गुजरते हैं तो वो सब जो होती हैं, फलम्मा राअयनहु, और जब उन सब ने देखा उसे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये इस आयत के आखिरी अल्फाज हैं। मतलब वो मबहूत हो जाती हैं। तो जब उन्होंने उसको देखा, उसकी अजमत से मबहूत हो गई, रह गई, यानी उनके ऊपर अजीब सी कैफियत तारी हुई, और उन्होंने कहा, अपने हाथ जख्मी कर लिए। ठीक है, कत्ताना अयदियहुन्ना, अयदियहुन्ना, अपने हाथों को। अपने हाथ काट लिए। हाँ, वकुल्ना हाशा लिल्लाह, और वो बोली कि हाशा लिल्लाह, हाय अल्लाह, मा हाजा बशरन। अब ये देखिए, हाजा बशरन, असल में जुमला क्या है ये पूरा, हाजा बशरुन, हाजा बशरुन। हाजा इसमें इशारा है, और आपको पता है कि इसमें इशारा क्या बन सकता है, मारिफा होता है, और मारिफा है, लिहाजा ये मुब्तदा बनने के लिए एलिजिबल है, लिहाजा ये मुब्तदा बन गया। अब इसको खबर चाहिए, तो खबर के तौर पर इसके सामने ये देखिए बशरुन। ठीक है, लेकिन अब ये जुमला कौन सा है, अभी फिलहाल आपके सामने जो लिखा है ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। ये हाजा बशरुन का मतलब ये बशर है, ये इंसान है, ये इंसान नहीं है। तो अब इसको आप शुरू में माँ ले आए, और माँ लाने पर फौरन बशरुन क्या हो जाएगा, बशरन। बशरन। अब ये पॉजिटिव नहीं रहा, अब ये नेगेटिव हो गया, बस। तो माँ हाजा बशरन, ये तो कोई इंसान नहीं है, ये आदमी नहीं है, बशर नहीं है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, यकीनन या ये तो कोई फरिश्ते यज़दानी है, बहुत मलकुन करीम। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा जहन, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा वक्त इंसान फारिग करे और फिर सीख लेगा इंशाल्लाह। कुछ जुमले हैं जिनको आप प्रैक्टिस के तौर पे
कर लें दो चार, उसके बाद बाकी आपका होमवर्क होगा। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, लड़की मेहनती है। मैं इसको, चूंकि ये आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से दोनों लड़के सच्चे नहीं हैं। हाँ, अब ये सब नहीं, नहीं आ गया, नहीं आ गया, लेकिन ये देखें नहीं के साथ हरगिज भी आ गया। अलर्ट हो जाएं। दोनों लड़के सच्चे नहीं हैं, नॉर्मल। वो उनकी माएँ नहीं हैं, ठीक है। तुम हरगिज जादूगर नहीं हो, हरगिज के साथ नहीं आ गया। तो समझ लें तो कि ताकीद भी है और वो भी है। हाँ, अब आगे देखें। नेक्स्ट इसमें खबर तो नकिरा होती ही उमूमन। खबर नकिरा होगी और मुब्तदा मारिफा होता है, ये आम कंस्ट्रक्शन होती है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुब्तदा भी नकिरा कर दिया गया, लेकिन वो बहुत मखसूस हालात में होता है, ठीक है। लेकिन खबर जो है वो आमतौर से नकिरा ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अब आगे देखें, ये लड़की मेहनती है। यहाँ पर ये जो जुमला है, इसमें मुब्तदा लड़की है, तो अल बिन्तु, और फिर मेहनती है यानी मुजतही दतु। दतु। ददु, मुजतही दतु। मुजतहिदतुन। जी पूरा बोलिए, मुजतहिदतुन। अब दूसरा है कि लड़की मेहनती, बिल्कुल मेहनती नहीं है। अब हरगिज और बिल्कुल, ये क्या है, ये ताकीदी तो है। अब यहाँ ताकीद भी हो गया और ये मनफी भी हो गया, तो ताकीद और मनफी एक साथ आ गया। तो यानी हम यहाँ पर फिलहाल ऐसे इसको करेंगे कि बिंतु अल बिंतु, और फिर उसके बाद ये खबर, सॉरी मुब्तदा बन गया ना, अब इसकी खबर लेके आ जाए। मुजतही दतुन, एक सेकंड, मुजतही दतुन। हाँ, अब मनफी बनाना था तो शुरू में माँ ले आए। माँ के आते ही फर्क क्या पड़ा कि ये मुजतही दतन हो गया। बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, तो फिर बी और मुजतही दतिन। दतन। ये इतने स्टेप्स अगर आपको पता चल गए तो आप सारी बातें आपको मालूम होगी। मल बिंतु मुजतही दतिन, बी मुजतही दतिन। अब ये हमजतुल वस्ल है, इसे नहीं पढ़ेंगे। वो हरगिज मुशरिक नहीं है, तो वो की अरबी क्या होगी तो ये वो सादिका। में जमीर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जमीर ट्रीट कर रहे हैं, इशारा नहीं, मतलब ये किसी शख्स के लिए ही के उसमें ले रहे हैं। जब ही इसको ही समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हुआ, ठीक है। और मुशरिक है तो हुआ मुशरिकुन। ये स्टेप करने से फायदा ये होगा कि एक चैप्टर पीछे की भी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। हुआ मुशरिकुन, वो मुशरिक है। हुआ मुस्लिमुन, ठीक है। हुआ मुमिनुन। ये इस तरह से सेंटेंस बन गया एक जुमला इसमिया। अब इसमें चूंकि आपको मनफी बनाना है, लिहाजा आपने शुरू में माँ लगा दिया। माँ हुआ मुशरिकन, एक अलिफ एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब हरगिज को देखा तो फौरन एक बा मकसूर ले आए, और बा ने आते ही आते असर दिखाया और इसको मुशरिकन, मुशरिकिन। मुशरिक। बिमुशरिकिन। तो माँ हुआ बेमुशरिकिन, माँ हुआ बेमुशरिक। हाँ, बाकी नंबर और जेंडर, इनको भी बड़े ध्यान से देखा करिए, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना। यानी अभी तो पहला सेंटेंस जो आपने किया उसमें भी देखिए, जो आपका अलबिन तू है, ये वाहिद है, और दूसरा भी वाहिद ही है। दूसरा, पहला मुजक्कर, पहला मुअन्नस, और दूसरा मुजक्कर के का केस है। तो ये सब भी चीजें ध्यान रखें। अगर इसमें गलती करी तो गलती हो जाएगी। दोनों लड़के सच्चे नहीं हैं। तो दोनों लड़के, एक लड़के की अरबी होती अल बलदू, दो की हो गई अल वलदानी, अल वलदानी। और फिर आगे क्या हो जाएगा, अल वलदानी, एक सेकंड, अल वलदानी सच्चे नहीं। तो सादिकान। सादिकान। हाँ, पहले मैं सब कर लेता हूँ, सादिकानी। अब पहला स्टेप माँ लगा दिया, और माँ की वजह से फिर ये क्या हो गया, सादी आनी, सादिक। आनी सादिकैन। सादिकाइनी। सादिकैनी। अगर ये कंफ्यूजन है तो पीछे के लेक्चर जरूर देखिएगा। क्या है, आनी, आईनी,
और आईनी। ये तीन साउंड्स आपको डुअल में मिलेंगी। कब? हालत रफा, नसब और जर में। और फिर ऊना, ईना, ईना। तो अक्सर कंफ्यूजन आपको इसमें रहती होगी, आईनी और ईना में। इसकी कंफ्यूजन पहले दूर करें पहली फुर्सत में। ईना। ठीक है। चले, मल वलदानी सादिक़ैनी। अब चूंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा था कि दोनों लड़के बिल्कुल सच्चे नहीं है या बिल्कुल हरगिज सच्चे नहीं है, ये नहीं लिखा था ना, तो हमने वो नहीं किया, बामकसूर हम लेकर नहीं आए। अच्छा, अब है उनकी माएँ। वो उनकी माएँ नहीं है। तो माएँ क्या है? मुअन्नस होनी होती चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो को क्या समझ रहे हैं? अब यहाँ वो ही था, लेकिन यहाँ वो जो है वो क्या हो गया? दे। दे में भी कौन सा दे? मुअन्नस वाला दे। तो अरबी में मुजक्कर दे कौन है? हम दानिका। नहीं नहीं, इशारा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जमायर की बात कर रहा हूँ। यानी हुआ, हम हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये वाला चार्ट। हुमा। हुमा हुमा। भी नहीं। हुमा तो दो के लिए। हम हुआ, हुमा, हुम, और फिर हिया, हुमा, हुन्ना। हम हुन्ना लेंगे ना, तो यहां पर हम लिखेंगे हुन्ना। भाई, उनकी माएँ नहीं है, तो माएँ कौन है? मुअन्नस है ना। तो हुन्ना, वो वो सब मुअन्नस, वो सब मुअन्नस, उनकी माएँ नहीं है। तो उनकी माएँ, पहले तो माएँ की का मतलब होता है माँ, और उम्महात उसकी जमा हो गई, तो हो गया उम्महातुहुम। हाँ तन। ना 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 ना, उम्महातुहुम, ये कंस्ट्रक्शन बनी। तो उम्महातुहुम, ये मुरक्कबे इजाफी, उनकी माएँ। ठीक है। अब वो उन जो है उनको हम मुजक्कर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माएँ तो हकीकी मुअन्नस है ना, ये तो मुअन्नस ही होगा। लेकिन उनकी, किन लोगों की? अब ये जेंडर जिक्र नहीं किया गया इसका कि फातिमा, मरियम और खदीजा की माएँ, या तलहा और अ, जो है वो हसन और हुसैन की माएँ, ये नहीं मेंशन किया हुआ है। लिहाजा यहाँ पर हम यही समझ के आ रहे हैं कि ये मुजक्कर की माएँ। लेकिन अब ये मुरक्कब इजाफी इस पर्टिकुलर जुमले में हम ले तो आए, और सही भी हो गया, हुन्ना उम्महातुहुम। ठीक, बात पूरी हो गई, पॉजिटिव बन गया। लेकिन हमें इसमें इसको अब हमें नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करते ही ये क्या हो जाएंगे? क्या तब्दीली आनी चाहिए? माँ हुन्ना पे तो कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन माँ इस खबर पे जरूर असर डालेगा, मुरक्कब इजाफी। और इस मुरक्कब इजाफी का इराब किससे पता चलेगा? उम्महात से पता चलेगा, जो कि मुजाफ है। तो उस मुजाफ की जो इराब है वो क्या हो हिम। जाएगी? मुजाफ मुजाफ इलैहि की। हिम। उम्महातु, उम्महाती, उम्महाती, क्या हो जाएगा? उम्महाती। और फिर ये भी क्या हो जाएगा? हिम, उम्महाती हिम। महाती हम ठीक है, तो ये बात हो गई। तो माँ हुन्ना उम्महाती हिम। इसी तरह तुम हरगिज जादूगर नहीं हो। ठीक है, सिंपल है। तुम यानी जमीर की बात हो रही है, अंता। ठीक है, जब अब यहां पर तुम जादूगर नहीं हो, मुअन्नस भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि जिक्र नहीं किया गया कि तुम, मुअन्नस नहीं कहा गया, हम इसे मुजक्कर ही मानेंगे, अंत। और फिर आगे जादूगर की अरबी होती साहिरुन। अब ये मुब्तदा खबर जुमला बन गया। पॉजिटिव होता तो फिनिश, लेकिन अब चूंकि नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे? माँ लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? साहिरन। और फिर उसके बाद हरगिज, हरगिज नहीं भी है, लिहाजा हम यहाँ कर देंगे बिसा, बिसा बी साहिरिन साहिरिन। माँ अंता बिसाहिरिन। ठीक है। अब ये माँ अंता बिसाहिरिन को जहन में रखते हुए चलिए पीछे जरा, और यहीं पर से फिनिश करते हैं। ये जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं ये आपको करने हैं, और क्लास फिनिश होने वाली है। आयत पर वापस चलते हैं, और ये याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा है आपने? माँ अंता बिसाहिरिन। यहीं से उसे रिलेट करें, पीछे वाली स्लाइड पे चलें, सूरह कलम की उस आयत पर जरा ध्यान से देखें। एक मिनट, लिखा है यहाँ पर अंता। अंता मीन्स यू,
ठीक है, अब मैं आगे कहना चाहता हूं अंत मुमिनुन, क्या मतलब हुआ? अंत मुमिनुन, बोले। वो मोमिन है। आप मोमिन हैं। वो मोमिन बार बार है। मुझे कहना है कि आप मोमिन नहीं हैं, तो माँ अंता मुमिन। मोमिनन मोमिनन। ठीक है, मुझे ये कहना है आप हरगिज मोमिन नहीं हैं, तो माँ अंता बी बी मोमिनिन बी मोमिनिन। मोमिन। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई। अगर ये समझ में आ गया तो फिर ये भी तो समझ में आना चाहिए कि माँ अंता बी मजनूनिन। आया समझ में? नहीं आया कि अंता अंता मजनूनुन क्या मतलब हुआ? अंता मज तुम पागल नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मन मजनूनुन। अब इसका मतलब हुआ कि आप दीवाने हैं, लेकिन ये माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये अब यहां पर हम क्या करेंगे, माँ लेकर आए स्टार्टिंग में, माँ अंता मजनूनन। ठीक, अब ताकीद के साथ ये बात कहनी है पूरे शद्दोमत के साथ, तो अब यहां पर लिख दिया माँ अंता बिमजनूनिन। बीच की ये कंस्ट्रक्शन बिनिअमति रब्बिका, ये एक मुरक्कब जारी है, ये बीच की फिलर्स हैं, ये फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी खबर है। तो मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनूनिन, आप अपने रब के फजल से हरगिज दीवाने नहीं। ठीक है, ये आप अपने रब की नेमत के साथ हरगिज दीवाने नहीं है, ये उसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन उसका कहने का मकसद क्या बन रहा है? वो यही है कि अपने रब के फजल से, रब का फजल है, आप ऐसा हो, आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बात हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बहुत अहम अपना लेक्चर फिनिश किया और एक बहुत अहम संग मील को फिर क्रॉस किया। जैसे आप कभी लंबा सफ़र कर रहे हो, तो जो इंसान की का रास्ता होता है उस पे जगह जगह पर माइलस्टोन्स होते हैं, लिखा होता है कि फला जगह जहाँ आपको जाना है वो मंजिल अब इतने किलोमीटर रह गई है, अब इतने माइल्स रह गई है। तो वो जो संग मील होता है ना, वो जो पत्थर होता है रास्ते का, वो पत्थर असल में क्या करता है, मंजिल का पता दे रहा होता है। ये तो जरूर बता रहा होता है कि अब 10 किलोमीटर बची है जर्नी, साथ ही साथ ये भी बताता है देखो तुम्हारे जहन में डेस्टिनेशन हमेशा रहना चाहिए। ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि वो उस संगे मील को देखे और उतर जाए बस से। ठीक है, कहीं भी 10 ही किलोमीटर तो अब टहलते हुए चले जाएंगे, 20 ही किलोमीटर तो बचा है, अब थोड़ा इस्तराहत कर लें, रुक जाएं। नहीं, वो जैसे ही वो संगे मील देखेगा तो राहत की सांस जरूर लेगा, साय ऑफ रिलीफ, और इस बात का कि डेस्टिनेशन उसके जहन में रहेगी। अगर डेस्टिनेशन जहन से ओझल हो गई तो फिर ये बेवकूफ़ी है सरासर। तो हम आप सब ये सब जैसे जैसे एक एक लेक्चर फिनिश होता है एक बहुत अहम पड़ाव मुकम्मल होता है, और वो फिर किसी दूसरी जगह जा पर खेमा लग जाता है। फिर वो 1 घंटे की क्लास होती है और वह खेमा वहां से उखाड़ा जाता है, दूसरी जगह लग जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला ये सफ़र मुकम्मल हो और मंजिल हम सबको खैरियत के साथ मिल जाए। आज की क्लास यहीं तक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।